click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. सर क्या है आपकी राय सोनू निगम के इस ट्वीट को लेकर, थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल में। सर जी मेरा यही मानना है कि किसी के धर्म को लेकर कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। बहुत पहले से चला आ रहा है। आज सोनू निगम ने जो भी कहा है उनके लिए बहुत शर्म की बात है। मैं हर धर्म को हर से रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। मैं कभी किसी को, मेरे अंदर ये भी नहीं है। मेरे अंदर मैं जितने भी आज मुस्लिम ज़्यादा दोस्त हैं उससे ज़्यादा हिंदू दोस्त हैं। मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी सोनू निगम ने बोला है बहुत ही गलत बोला, उनको फिर माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरे धर्म में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत पहले से अजान जो हो रही है सुबह मॉर्निंग में बहुत पहले से आ रही है। आज पहली बार ऐसा नहीं है। किसी के अजान से कोई खलल नहीं पड़ता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी बोला है बहुत गलत बोला है, माफ़ी मांगना चाहिए। किसी के धर्म को लेकर ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मेरी यही राय बस। जैसा कि सोनू जी ने ट्वीट किया है कि अजान सुबह सुबह होती है तो उससे क्या होता है कि लोग को जो भी लाउड स्पीकर की आवाज़ रहता है उससे मतलब सुबह सुबह उठ जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम होती है सोशल लेवल पे। तो पर्टिकुलर हम उस पर बोल रहे हैं कि आई थिंक इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली कि अजान या हिंदू या मुस्लिम। अगर वो चीज़ हिंदू में भी अगर रामायण भी सुबह सुबह अगर डेली होता है तो भी वो चाहे सोनू जी हो चाहे किसी भी धर्म के हों वो मतलब कि वैसे ही उठेंगे, मतलब प्रॉब्लम सेम इट विल बी। तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जो अजान पहले अगर हमको ये तो नहीं पता कि पहले ये माइक से होता था कैसे होता था, लेकिन इसको अगर उनकी श्रद्धा है अगर करना है तो करें, चाहे हिंदू या मुस्लिम में, लेकिन विदाउट लाउड स्पीकर करें तो आई थिंक ये अच्छा होगा। इस चीज़ को लेके यही है कि धर्म के ऊपर तो उंगली नहीं उठना चाहिए। सबका अपना अपना धर्म है और इंडिया में रहते हैं तो सब पालना है, अपना अपना धर्म तो पालेंगे सब लोग। उंगली उठा के गलत किया ऐसा कुछ लगता नहीं है, थोपा ज़्यादा नहीं है ऐसा। वो तो अपने ऊपर है कि पालना है नहीं पालना है। सोनू जी माफ़ी मांग दीजिए, आपने गलत बात की है। आवर कंट्री इज़ वेरी सेक्युलर है। अपने कंट्री में कोई किसी पे कोई धर्म लादता नहीं है। एवरीबडी इज़ फ्री टू फॉलो देयर ओन बिलीव्स। नोबडी इज़ इंटरफेयरिंग और नोबडी इज़ फोर्सिंग कि यू फॉलो दिस बिलीफ और दैट बिलीफ। ओनली थिंग इज इट शुड नॉट इंटरफियर विद अदर्स पर्सनल लाइफ। ये सोनू निगम ने जो कहा है वो गलत कहा है। एक्चुअली हमें हर धर्म के लिए सेक्युलर होना चाहिए। चलिए अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है या उनको ऐसा बताना चाहिए कि आप साउंड लिमिट या जो भी डेसिबल्स लिमिट है कम करो, मगर हर धर्म को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ हमारे यहाँ भी साईं बाबा मंदिर है। हमारे यहाँ भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट किया है तो उन्होंने जो मंदिर का साउंड वगैरह वो कम कर दिया है, मगर फिर भी वो डेली होता रहता है। सर्टेन पीरियड के लिए। हाँ सर्टेन पीरियड नहीं, जो अर्ली मॉर्निंग होता था कुछ अराउंड 5:30 6 o'clock, तो पहले जितना शोर से होता था अभी उतना नहीं होता। अभी साउंड लिमिट उन्होंने कम कर दिया, काफ़ी लो डेंसिटी पे होता है। नहीं, गुंडागर्दी तो नहीं बोल सकते हैं लोग। ऑलरेडी मैं आपसे यही बात कर सका कि जो भी उसको अजान को लाउड स्पीकर पे ना करके बल्कि सिंपल करें, चाहे सलमान खान हो चाहे सोनू निगम हो, किसी को अदर वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल तो किसी भी पॉइंट को अदर वे में बनाना चाहे तो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे स्टार हो, उसको किसी भी वे में खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी बात नहीं है कि अजान को लाउड स्पीकर या किसी चीज़ से कहने की। तो चाहे रामायण हो चाहे अजान हो, सभी लोग लाउड स्पीकर करें, बल्कि श्रद्धा के भाव से उसको शांति वे से सभी लोग उसको करें। नहीं तो हमारे यहाँ आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि भाई स्टार लोग या कभी हर लोग हम लोग भी अपने घर पे रामायण करने के लिए बुलाते हैं और लाउड स्पीकर लगा देते हैं। तो वो भी तो हो सकता है भाई मुस्लिम लोग को प्रॉब्लम होती होगी या हिंदुओं को भी। तो प्रॉब्लम तो सबको हुई, लेकिन प्रॉब्लम किससे हुई? लाउड स्पीकर से, ना कि किसी रिलीजियस से हुआ। तो आई थिंक लाउड स्पीकर इज़ द मेन कल्प्रिट। तो इसको लाउड स्पीकर हटा के लोग अपने श्रद्धा भाव से जो भी अपना करना है कर सकते हैं। एक्चुअली सोनू निगम ने गलत कहा। एक्चुअली उन्हें वैसा नहीं कहना चाहिए था, गुंडागर्दी एंड ऑल। अगर वो थोड़ा पोलाइटली भी बोल सकते थे इस मैटर में, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रहा था आजान के वजह से। तो ऐसा उनको वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, गुंडागर्दी एंड ऑल वो सब। तो वो थोड़ा गलत था। माफ़ी तो मांगनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने ट्विटर पे वर्ड यूज़ किया वैसा नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। तो ये गलत है एकदम। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, उनको सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए सब। मेरा मत यह है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन हो, आपका जो भी रिचुअल्स है, वो जो रिचुअल्स आप जब करते उससे किसी और को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे ये जो उन्होंने पॉइंट उठाया है वो पॉइंट भी बिल्कुल सही है उसका जी। हमारा बस इतना पॉइंट है कि कोई भी अगर रिचुअल्स है आपके, जो भी आपकी आस्था है, वो सब आस्था जो भी हो रही वो उससे एक सोशल जो है एक समाज, उसको किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपके जो भी बिलीफ्स है उससे। सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है कि वो उनका नहीं, मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे
ऐसा बहुत से लोग सोचते होंगे कि, और हमें भी सबको प्रॉब्लम होती है इसी से, केवल इससे नहीं, अजान से ही नहीं। मान लीजिए रामायण चल रहा है 24 आवर्स हमारा म्यूजिक बजता है या लाउड स्पीकर लगते हैं, तो तकलीफ़ तो होती है सबको, सब लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन अजान क्या, ये डेली का ये है, ऐसा नहीं कि रोज़ सुबह डेली आपको सुबह 4 बजे 4:30 बजे जो भी है उनका टाइमिंग, उस टाइम होता ही होता है। तो कभी किसी को तकलीफ़ होती है, लेकिन ये तकलीफ़ केवल उनको नहीं, सब, मेरे ख्याल से ये मुझे भी होती है, आपको भी होती है, सबको होती होगी। लेकिन उन्होंने, सोनू निगम ने ट्वीट किया, और उससे अभी आपने न्यूज़ पे भी देखा तो न्यूज़ पे भी यही बोला उन्होंने कि ये बहुत से लोगों की ऐसी मतलब बोलना चाहते थे, लेकिन बोला कि मतलब सोनू निगम ने इतना थोड़ा डेयरिंग दिखाया कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पे आके अपना व्यू दिया या अपना कमेंट दिया। देखिए धर्म क्या है, धर्म तो किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, यहाँ पे तो वैसे थोपा ही जाता है, क्योंकि कभी कहीं कोई रास्ते में कोई कुछ कर रहा है हम चलते हैं तो हमारा रोड तुरंत डाइवर्जन कर दिया जाता है, या उसके लिए ट्रैफिक रोक दी जाती है, या कोई जुलूस निकलता है, या कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, तो हमको कंप्रोमाइज़ करना ही करना पड़ता है। ये चीज़ों पे तो सब जगह, शादी पार्टियों में 10 बजे तक के बाद अलाउ नहीं है, ऐसे इस पर भी कुछ रूल होना चाहिए कि आप लाउड स्पीकर भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बजा सकते हो, ये इतना साउंड से ज़्यादा उस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या उतने लाउड पे एक लिमिट होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें तो सब होना चाहिए सबके लिए, और सोनू निगम ने कोई गलत बात तो कही नहीं है, एकदम 100% सही बात है, जो आम पब्लिक सोचती है, जो हम लोग सोचते हैं, वही बात उन्होंने कही है। अब उन्होंने कह दिया है सोशल मीडिया पे, इसलिए उसकी थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा हो रही है, चूँकि वो बड़े एक्टर, बड़े सिंगर हैं, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा उसकी चर्चा होती है। नहीं तो नॉर्मल पब्लिक, आम पब्लिक सब यही सोचते हैं, चाहे वो मुस्लिम, चाहे तो रामायण की वजह से हो, या तो आप इसके आजान की वजह से हो, या किसी भी कारण से हो, या गुरुद्वारे में कुछ हो रहा हो किसी की वजह से, पब्लिक को तकलीफ, हम क्या ईश्वर की या अल्लाह की या आराधना करते हैं, हम किसी को तकलीफ़ देना हमारा देह नहीं होता है। वो चीज़ें हम अपने आराम से भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, या बिना किसी अलग डिवाइस यूज किए हुए, लाउड स्पीकर यूज किए भी कर सकते हैं। जहाँ तक कहने की बात है, तो कहने के लिए तो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आज के दिन में हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी बात करो वो हिंदू मुस्लिम करके ही लेंगे। आप हिंदू करके बोलो, मुस्लिम करके बोलो, किसी के खिलाफ बोलो, किसी के सपोर्ट में बोलो, कुछ भी बोलो आप, लेकिन उसको लेंगे हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेज मुस्लिम ही निकालेंगे। हमारे यहाँ बहुत से ऐसी फोर्सेज लगी हुई हैं जिनको चाहिए कि हर बात हिंदू या मुस्लिम के अगेंस्ट होनी चाहिए, जिससे लोगों में एक मन मुटाव तो आए। तो ऐसे में ये बात जो भी बोला है उन्होंने, वो बहुत हद तक सही हो सकती है, कुछ हद तक गलत हो सकती है, लेकिन लोग इस तरह से लेंगे, इससे नुकसान सबको है। सोनू निगम को तो उनका फ़ैन बेस में नुकसान होगा, बाकी उनका बोलना मेरे पर्सनल व्यू से सही लगता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जहाँ मस्जिद नज़दीक में है, हम हिंदू हैं या मुस्लिमों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू हैं, हमको सुबह 5 बजे नहीं उठना है, तो हम क्यों सुने? अगर हमारे बगल में स्पीकर लगा है तो हमको उठना पड़ता है, एक बार नींद खुलती है, वापस सोएंगे, वापस उठेंगे। तो अच्छा है कि डेली बेसिस पे जो स्पीकर चलते हैं या तो ना चलें, या तो इतने स्लो हों कि किसी को इफेक्ट ना आए उससे। My personal view is that religion is a personal choice. No one else can force you for anything regarding religion. You value or you follow whatever comes to your mind or whatever you feel is correct or right. Not even a family member can force you to say that maybe you can't go to a church. You are a Hindu, you are a born Hindu, you can't go to a church. I mean, no one can, because in a country like India where constitution gives you a right to follow something which no one else, not even a family member can object. तो एक्चुअली अपना जो देश ही ऐसा है कि सर्वधर्म समभाव, तो उसमें कि ऐसा कुछ नहीं कि अजान ये कोई भी कभी भी उनका जो प्रार्थना है वो कर सकता है, उसमें वो उन्होंने जो कहा है वो रॉन्ग है। कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को उनका प्रार्थना करने के लिए अपन कोई भी मतलब ये नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, वो तो उनका खुद का ही है, क्योंकि अपना देश ही उस बेस पे चल रहा है। सर, जनता की क्या है राय, जनता की क्या है सोच, ये तो आपने देख ही लिया होगा। बॉलीवुड स्पाइल आया है ये एक्सक्लूसिवली। मैं हूँ राहुल भोज विद कैमरामैन विशाल।